हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 10 जो आरपीएससी बोर्ड की तरफ से यानी साइंस और टॉपिक हमारा लाइट का जो लास्ट में जो टॉपिक हुआ था वो हमने किया था कि मिरर से रिलेटेड जो हमारी कुछ जो टर्म्स थे और उनकी जो डेफिनेशन थी वो हमने अच्छे तरीके से वहां से की। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये टॉपिक सबसे बहुत इंपॉर्टेंसी रखने वाला है क्योंकि इसी बेस पर हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हमें ये साइन कन्वेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो साइन कन्वेक्शन को सीखने के लिए हमने यहाँ पर 4-5 पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं। तो इनको हम देखेंगे किस तरीके से साइन कन्वेक्शन हमारा आता है। तो देखिए यहाँ से हम अगर हम इसको देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और यदि कर्वेचर रेडियस है, तो कब कौन किस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक है साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर पर हम अपना जो टॉपिक है इस पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमसे क्या कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, कि हमेशा याद रखना फ्यूचर में कभी भी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट में रखा जाएगा, ना कि कभी किसी भी मिरर के राइट में रखा जाएगा। हमेशा ऑब्जेक्ट को रखने का हमारे पास एक ही नियम होगा जिसे हम लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, कि जैसे ऑब्जेक्ट मान के चलो ये हमारा मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट को हम जो रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के लेफ्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सेकंड है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस होंगी आपकी वो पोल से ही मापी जाएंगी। जो पोल है मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि पोल क्या होता है, स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है किसी भी मिरर का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पोल। जैसे ये आपका मिरर है तो इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको अपन पोल बोलेंगे। तो इसी से ही हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, चाहे वो कर्वेचर रेडियस हो चाहे वो फोकल लेंथ हो। तो यहाँ पर हम जो सेकंड पॉइंट पर पढ़ रहे थे, तो ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो सारी जो भी आपकी डिस्टेंस आने वाली है उनको हम पोल से ही मेजर करेंगे, कि पोल से देखेंगे कि हमारी उसकी जो डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट की या इमेज की वो कितनी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर यहाँ पर 2 एक्सिस है, मान के चलो इस पोल पर यहाँ आपका ऑरिजिन वाला पॉइंट है, तो यहाँ से आपकी 4 डायरेक्शन बन जाती है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपकी अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड जो है आपकी माइनस के वाई एक्सिस। तो राइट की ओर जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो लेफ्ट में आपकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और यदि हम अपवर्ड लेते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं, तो वो एक्सिस वाई और उस पर जो डिस्टेंस होगी वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और नीचे की ओर जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी नेगेटिव रहेगी। तो यहां पर वही किया गया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपकी इधर की ओर वो आपकी पॉजिटिव डिस्टेंस, और इधर की ओर है तो वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस होगी। तो इसके बाद द डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ऊपर की ओर है, अब ऊपर की ओर कौन होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या इमेज की भी हो सकती है वर्चुअल पोजीशन में। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि जैसे
अभी इस पॉइंट में कहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके एबव में ऊपर की ओर जो डिस्टेंस होगी हमारी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और यदि नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो वो हमारी नेगेटिव होगी। तो लास्ट पॉइंट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या है, द डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि उस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है तो वो आपकी जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो दोबारा सुनो एक बार कि यहाँ पर देखो सभी जो लेंथ है, सभी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। केवल समझना है इस चीज को, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस होते हैं आने के, लेकिन ये हमारा जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अगर ये हमारी समझ में नहीं आता है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो पोल है, पोल से जो भी ऑब्जेक्ट जो होगी वो हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी, फर्स्ट लॉ होगा आपका। सेकंड, अगर आप जो पोल है उसके राइट की ओर बात करते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, इधर नेगेटिव होगी। और यदि हम ऑब्जेक्ट हाइट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा जो होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है। और यदि हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं या नीचे की ओर बात करते हैं डिस्टेंस की, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो इस तरीके से आपका ये साइन कन्वेक्शन है। साइन कन्वेक्शन के लिए थोड़ा जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं यहाँ पर, अगर यहां से भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपके लिए यहां से ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो आपको याद रखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव रहता है और किस तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं जैसे या U और V और F, U V F, यहां पर कहते हैं कॉनकेव और यहां पर कॉन्वेक्स। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स कि इनमें U V और F केवल तीन ऐसे पॉइंट हैं, U V F, इनको ही पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है हमें न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नहीं दिया जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हमें समझना होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर, पहले थोड़ा सा सोचना है कि कॉनकेव मिरर होता कौन सा है। तो कॉनकेव मिरर जो है आपका, उसके आउटवर्ड वाले पार्ट पर यहाँ पर जो पॉलिश की जाती है, इनवर्ड वाला जो पोर्शन है वो आपका रिफ्लेक्शन का कार्य करता है, और जो रिफ्लेक्शन का कार्य अंदर वाला भाग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इमेज पीछे की ओर ही बनने वाली है, ठीक है। अब लेफ्ट में आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी, ऑब्जेक्ट तो ऑल केस नेगेटिव रहेगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो देखो एक तो आपका सॉल्व ही हो गया, अब यूं तो आपको देखना ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप जब भी किसी भी आंसर को निकालें तो आप ध्यान रखें, आपके जो आंसर निकाला उसको चेक कर लें कि हमने ये सही किया है या गलत किया है। तो यू तो हमेशा आपका नेगेटिव ही निकलेगा, अगर आपने यू को पॉजिटिव निकाला इसका मतलब आपका आंसर गलत है। इसके बाद है वी और एफ, हाँ ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब किस केस में ये पॉजिटिव होंगे किस केस में ये नेगेटिव होंगे। तो वी देखो यहां जब आपकी इमेज हमेशा जब रियल होगी तो वी नेगेटिव, और जब इमेज आपकी वर्चुअल होगी तो वी आपका पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के सामने बनेगी, फिर मिरर के पीछे बनेगी। तो यू दोनों केसों में आपका नेगेटिव, और वी की अगर हम बात करें तो वी हमारा जो होता है कॉनकेव मिरर में जो होगा वो हमारा रहने वाला है माइनस, और साथ में एफ भी रहेगा माइनस। अब कॉन्वेक्स में इसका अपोजिट कर दो, क्योंकि वी आपका कॉनकेव मिरर में माइनस का है तो इसमें क्या रहने वाला है पॉजिटिव, इसमें क्या रहने वाला है। जब भी मिरर आपको दे रखा हो कि वो कॉनकेव मिरर है और उसमें दो वैल्यू आपको दे रखी होंगी, या तो v और f की दे रखी होंगी, u आपसे निकलवाएगा, या u और v दे रखा होगा f आपसे निकलवाएगा, या f और u दे रखा होगा v आपसे निकलवाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से आपको यहां पर u v f में से कोई भी निकालने को वो दे सकता है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका तो हमें इसी चीज को ध्यान में रखना होगा
ये हमारा इतना डीपली कंसेप्ट है जिसको हम बहुत जल्दी करते हैं और गलती कर देते हैं। समझना है, क्योंकि अभी हमारा जो ये मिरर वाला टॉपिक चल रहा है, सेम इसी के बेस पर हमारा जो होगा लेंस पे हम काम करेंगे। तो वहां भी साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे, वहां अपोजिट होगा। अगर ऐसे लर्निंग होता है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर के पीछे, कॉनकेव मिरर जो होता है उसके सामने आपकी इमेज बनती है, तो ऑल केस आपका नेगेटिव होता है। तो इस केस में देखा आपने ऑल केस नेगेटिव। केवल कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके पॉजिटिव होते हैं कॉन्वेक्स में, तो आपका है बी और एस। तो आपको यहां से देखना है इस चीज को और न्यूमेरिकल में इसको चेक करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद देखिए यहां पर वही लिखा है कि ऑब्जेक्ट, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कभी भी तिरछा नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर उसको रखा जाएगा। जैसे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, कभी भी उसको ऐसे नहीं रखेंगे। हमारी मर्जी नहीं होगी कि हम उसको कहीं से भी डालें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट भी ये होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो उसके परपेंडिकुलर ही हम किसी ऑब्जेक्ट के सोर्स को रख सकते हैं जहां से उस लाइट को इंसिडेंट हमें कराना है। तो इसके बाद साइन कन्वेक्शन के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फोकस पॉइंट होता है वो कर्वेचर रेडियस का हाफ होता है। तो उसमें किस तरीके से होता है और जो डेरिवेशन है वो हमारी कैसे सॉल्व होगी, तो उस पर हम बात करें। कभी कभी क्या होता है कि जो डेरिवेशन होती है उसको एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हमें अपनी ओर से पूरे तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, और कुछ भी हमसे अगर इसी टॉपिक को अगर पूछा जाए तो हमें उसका जवाब भी देना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि हमें प्रूव करना है, हमारा एग्जाम्पल टाइप में ये क्वेश्चन भी है और इसको हमें प्रूव करना है कि जो फोकस पॉइंट जो होता है हमारा वो कर्वेचर रेडियस का हाफ होता है। तो किस तरीके से करेंगे हम, देखिए हमें प्रूव करना है, कि स्मॉल f इज इक्वल टू आर बाई, ये हमारी एक डेरिवेशन है जो हमें प्रूव करनी है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकस पॉइंट जो हम लेते हैं पूरी रेडियस के बीच में लेते हैं। तो किस तरीके से, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं तो आप उसको नोट कर लें कि प्रूव दैट फॉर ए कॉन्केव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन आप लोग बुक में से नोट कर लें, मैं यहाँ पर डेरिवेशन आप लोगों को कराने वाला हूं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिरर लेते हैं और इसके जो आउटवर्ड जो बल्किंग पार्ट है उस पर पॉलिश कर देते हैं। अभी ये जो मिरर बना है हमारा, ये कौन सा बना है, कॉनकेव मिरर। कौन सा बना है, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हमें पता है कि बीच में इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम P बोलते हैं। तो यहां से अगर कोई लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया कि जितनी लेंथ यहां से यहां तक होगी उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक होगी। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर उसका C है तो यहां पर उसका क्या मिलने वाला है, F, क्योंकि फोकस पॉइंट जो होता है पूरी कर्वेचर रेडियस का हाफ पॉइंट होता है। अब यहाँ पर हमें क्या लेके, हमें स्मॉल f इज इक्वल टू आर बाई टू, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इमेज फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में हम आपको इमेज बनाना बताएंगे, किस तरीके से इमेज को बनाया जाता है। तो लेकिन अभी केवल इतना याद रखना है कि अगर किसी भी कॉनकेव मिरर पर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वो फोकस पॉइंट से निकल के जाती है। ये मैंने आपको फोकस पॉइंट की डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन आप यहां से इंसिडेंट कराते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्टेड होकर जिस पॉइंट से पासिंग होगी वो पॉइंट होगा आपका
फोकस पॉइंट। तो देखिए यहां से ये इंसिडेंट रे, यहां से ये रिफ्लेक्टेड हुई है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड पढ़ने के बाद यहां से रिफ्लेक्टेड हुई है। इसके बाद यदि हम, क्योंकि हमारे पास हम रे कम से कम 2 डाल करके देखते हैं, यदि हम, दूसरा नियम ये होता है कि अगर हम सी से टच कराते हैं, अगर हम यहां से सी से टच कराते हुए कोई भी रे इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या स्थिति होती है कि जब हम सी को अगर हमने टच कराया है तो वो वापस जो रिफ्लेक्टेड होगी उसी पॉइंट से होगी। अभी यहां से हमने इसको इंसिडेंट कराया था और वापस जो रिफ्लेक्टेड होगी उसी पॉइंट से वो वापस आ जाएगी। कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी रे आप इंसिडेंट करा रहे हो, सी पॉइंट को अगर उसने टच किया है तो मिरर से जो उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है उसी पॉइंट से होकर के आने वाला है। ठीक, तो यहां पर, यहां इस वाले पॉइंट से एक इमेजिन करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको यहां पर नाम दे देते हैं ए, सी, डी, डी। तो देखिए यहां से हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं तो इंसिडेंट कराने के बाद जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि इस तरीके से दे रखा था उसमें, ये 30 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर नियम किसका लग रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से जब कोई रे इंसिडेंट कराई गई तो कराने के बाद इसको इसने 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया। अभी देखो यहां से इस तरीके से एंगल आई, एंगल आर, यहां पर एंगल आई और एंगल, तो हम मानते हैं एंगल आई एंगल आर इज इक्वल टू थीटा, कि इस एंगल आई को मैंने यहां पर थीटा मान लिया और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा डी बी एफ, जो टोटल एंगल बनेगा डी बी एफ, वो कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा, 2 थीटा। क्योंकि देखिए यहां से ये एंगल भी, यहां से कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं और ये इस तरीके से है, तो ये पूरा एंगल यहां से थीटा ऐड होगा और थीटा ऐड यहां से होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा। एंगल आई प्लस एंगल आर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अभी हम बात करेंगे जैसे ये डी बी एफ, ये पूरा हो गया डीबीएफ। डीबीएफ कितना है, 2 थीटा। अगर खाली डी बी सी की बात करें, देखो इस लाइन की अगर हम बात करें डी बी और इस लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एंगल कितना है आपका, केवल एंगल आई, और एंगल आई कितना है, थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें सी बी एफ, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल आर, और एंगल आर है, जो एंगल आर है वो किसके इक्वल था, एंगल आई के, तो ये भी क्या है, थीटा। तभी तो हमने इसको ऐड कर दिया, पूरा एंगल क्या बन गया, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो इसके बाद देखिए आप यहां से कि आपने पढ़ा है कि अगर इस तरीके की कोई आपको यहाँ पे शेप दे रखा है तो यहाँ कौन सा एंगल बनता है, आपको पता है जब कोई यहाँ पर लाइन पैरेलल होती है तो वहां अल्टरनेट एंगल बन जाता है। अगर तीसरी कोई लाइन उनको सेक्ट कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए, तो यहां से कट किया उसको, यहां से कट किया, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो आपका अल्टरनेट एंगल है। तो इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच बनने वाला जो एंगल हो वो कितना हो, 180 का हो, तभी वो अल्टरनेट एंगल हो सकता है। यहां पर मान के चलो आपका एंगल है 60, तो यहां पर होगा आपका 120। यहां पर होगा 120 और यहां पर होगा 120। अब इन दोनों का सम करके देख लो, क्योंकि 120 और 60 कितना होता है, 180 डिग्री। लाइन पैरेलल ही कब होंगी, जब इनके बीच में जो एंगल है उनका सम कितना हो, 180 हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ हमें अल्टरनेट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एक तो
इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक हमें जो दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से दे रहा है कि हम अगर इसको इस तरीके से करते हुए जाएं तो हमारा ये दूसरा होता है। एक तो यहां से चले इस तरीके से और ऐसे, तो अल्टरनेट एंगल बना, और एक हमने देखा डी बी एफ इस तरीके से, तो यहाँ भी अल्टरनेट एंगल बना। तो हम बात कर लेते हैं, यहां सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं कि ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें जब परपेंडिकुलर दे रखा हो और बेस दे रखा हो तो ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो लिया जाता है वो tan थीटा लिया जाता है। जब परपेंडिकुलर और बेस दो दे रखे हो तो हमें जो यूज करते हैं, हम जो जिस रेशियो को यूज करते हैं वो हमारा रेशियो होता है tan का। तो tan थीटा जो होता है, अब थीटा देखिए ट्राइंगल किसकी बात की हमने, ए बी सी की। तो ए बी सी में से आपको जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेना है तो कौन सा एंगल मानना पड़ेगा आपको, और ऐसे सी पॉइंट पर जो एंगल है वो कितना है आपका, सी पॉइंट पे जो एंगल है आपका वो कितना है, क्योंकि आपको पता है ना ये जो है अल्टरनेट एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो यहां जब थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, वही इस वाली लाइन पे देखो डी बी सी, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा। अगर हम इसकी बात करें डी बी एफ ए, तो यहाँ पूरा एंगल ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा, कितना होगा 2 थीटा। तो देखिए यहां से अगर हमने ए बी सी इस पूरे ट्राइंगल की बात की है तो यहाँ पर एंगल कितना है आपका थीटा, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस क्या है पूरे ए बी सी में, बेस क्या है ए सी, तो हम इसको नोट करेंगे ए सी, आगे इसको लिखेंगे ए बी वही रहेगा। साथ में ए सी की बात करें, देखो ए जो है हम मानेंगे कि जो ए जो पॉइंट है वो सी के बहुत क्लोज में, लगभग वो पी के पास में ही है, डायमीटर मिरर का बहुत छोटा है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो ए को अप्रोक्स में ए मानेंगे, और साथ में जो tan थीटा जो होता है हमारा वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू थीटा होती है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू ए बी, और ए की जगह पे हमने इसको माना है कि जो ए पॉइंट है ना वो पी के नजदीकी है, यानी कि पी पॉइंट ही है वो, ऐसा हमने मान लिया है। तो जब ए पॉइंट पी पॉइंट हमने माना है तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी सी। तो पी से लेकर के सी तक हमें पता है क्या होता है, पी से लेकर के सी तक कर्वेचर रेडियस। तो P से लेकर के C तक जो पॉइंट आता है आपका वो होता है आपका कर्वेचर रेडियस। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी तरीके से हमने जो इस ट्राइंगल में बात की थी इन ट्राइंगल एबीसी, तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल, अब की बार बात कर लेते हैं ए बी एफ में। तो ए बी एफ में बात करने वाले हैं, वही नियम है क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो इसके लिए भी कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज किया जाएगा tan थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना था थीटा, लेकिन यहाँ एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पर एंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको 2 थीटा। तो बेस कितना है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस कितना है एपी। तो सेम जो आपने यहां पर किया था उसी प्रोसेस को यहां पर करेंगे। जो ए है वो पी के बहुत क्लोज है, इसलिए हम लगभग ए को पी पॉइंट मान लेते हैं, और tan थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है, उसका सन्निकट मान बोलते हैं उसको, और tan 2 थीटा है तो वो लगभग में 2 थीटा रहता है। तो यहां भी अप्रोक्सीमेटली, और जो tan 2 थीटा है वो भी अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो देखिए यहां से आपका आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू ए बी, और यहां से हो जाएगा पी सी। तो ए बी
इज इक्वल टू टीसी आपको पता है एक ही, सॉरी यहां पर गलत हमने नोट किया है कि एक ही जगह हमने यहां पर P और यहां पे आएगा F, और इसके बाद यहां पर हम जो लिखने वाले हैं तो ये हो जाएगा, एक ही जगह हम P को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा PF, P से लेकर के F तक। तो P से लेकर के F तक हमें पता है क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। तो यहां पर नोट करेंगे F और यहां पर इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो देखिए यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन हमारी लिखी हुई है 2 और थीटा की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जो थीटा है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए बी अपॉन आर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो है हमारा ए बी अपॉन एफ। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया हमारा, हमारे पास जो यहां निकल के आया वो ये निकल के आया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो देखिए रेसिप्रोकल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एफ का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और आर का मल्टीप्लाई यहां करेंगे। तो देखिए एफ का मल्टीप्लाई यहां किया और 2 को नीचे पहुंचा दिया, तो यहां पे हो जाएगा, या इसको सीधा ही कर लो कि एफ इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो आर बाई 2। तो देखिए हमें क्या लेके आना था, हमें क्या लेके आना था, यही लेके आना था और जो हम लेके आए। तो दोबारा से ध्यान रखो कि हम सबसे पहले हम दो काम करेंगे, अपना जो भी फिगर बनाएंगे सबसे पहले कोई पैरेलल रे को इंसिडेंट कराएंगे और फिर उसको सी से टच कराते हुए डालेंगे।